हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी गुप्ता ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों हम लोग मैथ प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। सेट 4 तक कर लिए थे, सेट 5 करेंगे, जिसमें आज टोटल हम लोग 15 सवाल कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे आज का सबसे पहला सवाल, तो देखिए 16 के वर्गमूल तथा 4 का वर्ग का गुणनफल क्या होगा। 16 का वर्गमूल, वर्गमूल मतलब समझते हैं रूट, यानी कि 16 का वर्गमूल यानी कि 16 का रूट। तो बताइए 16 का वर्गमूल कितना आएगा, तो 4 आएगा, ठीक है। 4 आएगा 16 का वर्गमूल। और 4 का वर्ग का गुणनफल, 4 का वर्ग यानी कि 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। अब इन दोनों का गुणनफल कितना होगा, यानी कि 16 गुना 4 यानी कि 64। ये क्या हो जाएगा मेरा 64, इसका ऑप्शन नंबर बी। फिर से समझिए, समझाते हैं। देखिए 16 के वर्गमूल, 16 का वर्गमूल कर दिए तो 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तथा 4 का वर्ग यानी कि 4 का वर्ग यानी कि 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 आ गया। का गुणनफल यानी कि 16 और 4 का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो 64। यानी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ जाएगा 64। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। समझ गए होंगे। अब देखिए सेकंड नंबर सवाल है कि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भाग में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। सबसे पहले तो इसको बताने से पहले से फॉर्मूला देख लीजिए। यहाँ पे फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर हम यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर को साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या होगा 1 माइनस ये जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर को साइड जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि ये 3 फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसी पे बनेगा। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे क्या है भाग, है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और आपको एक चीज़ पता होगा, पता ये होगा कि मान के चलिए यहाँ पे देखिए जैसे कि 16 भाग 4 दिया हो, ठीक है। 16 भाग 4 दिया हो, अगर इस भाग को हम गुना में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे बट्टा में आ जाएगा। यानी कि 16 गुना वो 1 बट्टा में आ जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। जब भी हम भाग को गुना में कन्वर्ट करते हैं तो जो संख्या होती है वो बटा में आ जाता है। यानी कि यहाँ पे ऐसा ही होगा, ठीक है। देखिए अंडर रूट हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा अगर भाग को गुना में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, एक बार बटा में आ जाएगा, यानी कि 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है एक फॉर्मूला और, देखिए फॉर्मूला ये होता है कि tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, बस इसी का अपोजिट होता है। यानी tan का उल्टा कॉट होता है और कॉट का उल्टा tan होता है, ठीक है। ये कितना हो गया, ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट हो गया। तो यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको बराबर कर दीजिए अंडर रूट क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ पे कॉस थीटा बटा साइन थीटा यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ बचेगा कॉट थीटा। यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा कॉट थीटा, है ना। समझ गए होंगे, ठीक है, समझ गए होंगे। अगला सवाल देखते हैं, ये नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। ये तो समझ गए होंगे। सेकंड नंबर सवाल, आज हम लोग टोटल 15 सवाल कवर करेंगे, ठीक है। एक एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं, 3 नंबर सवाल। आइए दोस्तों 3 नंबर सवाल देखते हैं, ठीक है। 3 और 4 नंबर सवाल देखेंगे। सवाल है कॉट ए बराबर 12/5, ठीक है तो साइन ए प्लस कॉस ए गुना कॉसेक ए का मान क्या होगा, ठीक है। ये मेरा 4 ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। फिर ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है, तो बी की लंबाई ए की लंबाई का अनुपात क्या होगा। इसको सवाल को करते हैं। देखिए कॉट ए बराबर कितना दिया है, यहाँ पर समझिएगा कॉट ए बराबर 12/5। अब बताइए tan का उल्टा क्या होता है, तो tan का उल्टा होता है कॉट। tan का मान कितना होता है p/b होता है। देखिए tan थीटा बराबर होता है p/b, ठीक है।
और आपको पता है कि tan का उल्टा cot होता है, तो cot का क्या हो जाएगा, cot का हो जाएगा वैल्यू cot थीटा बराबर हो जाएगा b बटा p, यानी कि पलट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे cot बराबर 12/5 दे दिया है, लेकिन b बटा p है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, b बटा p। b का मान कितना है 12 और p का मान है 5। आपको पाइथागोरस थ्योरम याद होगा, क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम में होता है ना। तो देखिए यहाँ पे b पता चल गया, p पता चल गया, h नहीं पता है, h तो पता नहीं है ना, तो h हम यहाँ से निकालेंगे। तो h बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर बराबर p का मान कितना है, तो p का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, 5 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, एच स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144। अब जोड़ दीजिए, एच स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 5 4 9, 4 2 6 और 2 6 और 1। ठीक है, यानी कि h बराबर कितना आ जाएगा 13। ठीक है, h का मान कितना आ जाएगा 13, क्योंकि जब ये स्क्वायर जाएगा बराबर साइड रूट चढ़ जाएगा। यहाँ पर देखिए एक साइड के लिए अगर स्क्वायर है यानी h बराबर हो जाएगा अंडर रूट 169, तो h का मान कितना आ जाएगा, h का मान आ जाएगा 13। ठीक है, h का मान 13 निकल गया। ऐसे आप ट्रिपलेट भी याद कर सकते हैं, 12 5 12 13, जैसे कि होता है 5 12 13, ये ट्रिपलेट होता है 3 4 5। ठीक है, ये ट्रिपलेट है, तो ट्रिपलेट आपको अगर याद रहेगा तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे 13 निकाल दीजिएगा h का मान। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट आप यहाँ से h का मान 5 निकाल दीजिएगा। ठीक है ना, तो समझ रहे होंगे, ऐसे हम यहाँ पे निकाल के आपको बता दिए, समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए मुझे सवाल क्या बोल रहा था, सवाल बोल रहा है कि साइन ए प्लस कॉस ए गुना कॉसेक ए का मान पूछ रहा है। ठीक है, साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉसेक ए का मान पूछ रहा है, तो यहाँ से निकालेंगे। देखिए h का मान पता चल गया 13, अब इसको यहाँ से हम मिटा देते हैं। आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए। ठीक है, ये सब तो आपको पता होगा। देखिए यहाँ से अब बताइए साइन है यानी साइन थीटा का मान कितना होता है, साइन थीटा का मान होता है p बटा h, यानी कि लंब बटा कर्ण होता है, प्लस कॉस ए का मान कितना होता है b बटा h, यानी कि आधार बटा कर्ण, यानी कि b बटा h यानी कि आधार बटा कर्ण। ठीक है, इंटू गुना, आपको पता है साइन का उल्टा कॉसिक होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, साइन थीटा का मान उल्टा होता है कॉसिक थीटा। ठीक है, कॉसिक थीटा, टैन का उल्टा है कॉट थीटा, टैन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा। आपको ये याद रखना है। ठीक है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन का उल्टा कॉसेक, टैन का उल्टा कॉट और कॉस का उल्टा सेक। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कॉसेक थीटा का मान कितना होता है, जब साइन थीटा का मान p बटा h होता है, कॉसेक थीटा का मान कितना हो जाएगा h बटा p, चूंकि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा। अगर साइन का मान है p बटा h तो कॉसेक थीटा का मान कितना हो जाएगा, इसको पलट दीजिए h बटा p। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, p का मान कितना है, p का मान है 12। ठीक है, h का मान कितना निकाले थे, h का मान निकाले थे 13, 12 बटा 13, फिर प्लस b का मान कितना है, b का मान है 12, p का मान कितना है, p का मान यहाँ 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 होगा, है ना, p का मान 5 हो जाएगा, प्लस b का मान कितना है 12 और h का मान क्या निकाले थे, h का मान है 13। ठीक है, 13 यहाँ से गुना कर दीजिए, h का मान कितना हो जाएगा, h का मान हो जाएगा 13 और p का मान 5, यानी कि 13 बटा 5। अब देखिए यहाँ से 13 13 एलसीएम, यानी कि 12 5 17 बटा 13, 17 बटा 13 गुने 13 बटा 5, 13 से 13 कैंसिल, सॉरी 13 से 13 कैंसिल, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 17 बटा 5। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा आंसर। समझ गए होंगे कैसे किए हैं, सिंपल था। ठीक है, यहाँ से हम पहले देखिए, यहाँ से पहले हम h का मान पता कर लिए, क्योंकि p का मान b का मान पता है, यानी कि आधार का मान पता है और लंब का मान पता है, h का मान तो पता नहीं था, यहाँ से हम h का मान निकाल लिए। यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आप नोट कर लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अगर हम सिर्फ h निकालेंगे, ये स्क्वायर अंडर रूट में चल जाएगा, यानी कि अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, समझ गए होंगे ये सवाल। इसका आंसर कितना आ गया 17 बटा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी।
ठीक है। तो चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं, 4 नंबर सवाल। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल है ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है, तो बी की लंबाई ए की लंबाई का अनुपात क्या होगा? रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। रेशियो वो होता है जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। अगर मान के चलिए हम लिख दिए यहाँ पे 18/20, ठीक है, ये मेरा रेशियो नहीं है। जब तक कोई संख्या जितना बार कटते रहे उतना बार काटते जाइए, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। अगर हम यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 से 9 बार में और 2 से 10 बार में। अब ये मेरा हुआ रेशियो, ठीक है, ये मेरा रेशियो आंसर नहीं होगा। जैसे कि देखिए आप समझिए, यहाँ पे सवाल को हम बनाते हैं, ठीक है। ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है। हाँ समझिए, ए की जो लंबाई है, ए और बी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ए की लंबाई, यहाँ समझिए, ए की लंबाई जो है बी की लंबाई का, बी का मतलब कितना है? 5/8 है, ठीक है। ए की लंबाई जो है बी की लंबाई कम इस गुना 5/8 है। यहाँ से ए बटा बी कितना आ जाएगा? ए बटा बी आ जाएगा 5/8, ठीक है। तो बट्टा यानी कि बट्टा का मतलब क्या होता है? रेशियो। ए अनुपात बी कर देंगे, यानी कि 5/5 ये मेरा आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना सिंपल था, समझिए फिर से। ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है, तो बी की लंबाई ए की लंबाई का अनुपात क्या होगा? ए की लंबाई जो है बी की लंबाई का मतलब गुना, ठीक है, 5/8 है। तो ये जब बी बटा में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए का मान 5 हो जाएगा, बी का मान 8 हो जाएगा। यहाँ से बटा कर दिए, यानी बटा का मतलब ही रेशियो होता है, ठीक है। तो ए अनुपात बी बराबर 5/8, ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। चलिए फिर समझ गए होंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं, 5 और 6 नंबर सवाल। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। सवाल है 2 क्रमानुपात, ठीक है, 2 क्रमानुपात संख्याएं हैं, ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक का 2 गुने से 5 अधिक है, ठीक है। सवाल को समझिएगा, 2 क्रमानुपात संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे दिया है, आप इसको बनाकर वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं और आंसर इसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट सवाल है कि एक आदमी 25% की हानि पर एक गेज को 4200 रुपये में बेचता है, उसे 25% लाभ कमाने के लिए मेज को, यहाँ पे मेज होगा, ठीक है, मेज को कितने मूल्य में बेचेगा? कितने रुपए में मतलब बेचेगा, ठीक है। देखिए पहले तो 25% की हानि पर एक मेज को 4200 में बेचता है, उसके बाद फिर 25% लाभ कमाने के लिए मेज को कितने मूल्य में बेचना होगा। ये मेरा 4 ऑप्शन, आप इसको कमेंट में बताइए, ठीक है। हम देखिए सवाल बनाते हैं। 2 क्रमानुपात संख्याएं, देखिए 2 क्रमानुपात मतलब होता है लगातार, ठीक है। मान हम x लेते हैं यहाँ पे, क्रमानुपात संख्याएं, ठीक है। यहाँ देखिए क्रमानुपात संख्याएं, क्रमानुपात, अगर हम x लेते हैं फिर उसके बाद क्या होगा? तो x+1 होगा, क्या होगा? x+1, ठीक है। हमको सिर्फ 2 ही पूछ रहा है, तो 2 संख्या हो गया, पहला दूसरा। अगर तीसरा पूछता तो x+2 होता, चौथा x+4, x+5, x+6, x+7, यानी लगातार, ठीक है। तो बोल रहा है कि 2 क्रमानुपात संख्याएं, x लिए तो x+1 हो गया, जिनमें पहले अंक का 3 गुना, पहला कौन है? ये हो गया x, फिर दूसरा कौन है? x+1, पहले अंक का 3 गुना, यानी पहला यानी x का 3 गुना, ठीक है, 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। दूसरे अंक कौन है? ठीक है, x+1 है ना, x+1। अधिक और बीच क्या होता है? तो अंतर होता है। या एक चीज समझिएगा, जब भी अधिक और कम रहे तो दोनों के बीच डिफरेंस होता है, यानी कि 3x माइनस 2x माइनस हो जाएगा 2 गुने x, यानी कि देखिए यहाँ पे फिर से एक बार समझिए, इसको फिर से हम समझ आते हैं अच्छा बढ़िया तरीके से। देखिए 2 क्रमानुपात संख्याएं हैं, पहला x लिए तो दूसरा x+1 हो गया, ठीक है, जिनमें पहले अंक का 3 गुना, पहला कौन है? x, तो x का 3 गुना, यानी कि x का 3 गुना, ठीक है, दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। अधिक और कम डिफरेंस बताता है, अंतर बताता है, याद रखिएगा। अधिक रहे कम रहे तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर रहता है, यानी कि डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो दूसरे अंक के 2 गुने से, दूसरा कौन है? x+1, यानी x+1 के दुगुने से, ठीक है, x+1 के दुगुने से कितना अधिक है? तो 5 अधिक है, ठीक है। तो वो दोनों के बीच डिफरेंस रहेगा, कितना अधिक है? 5 अधिक है, बराबर कितना आ जाएगा? 5। अब यहाँ से क्या आ जाएगा? 3x माइनस 2x प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा? 5, ठीक है। अब देखिए
यहाँ पे ब्रैकेट में था ना, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अब यहाँ पे 3x माइनस 2x माइनस 2 बराबर 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यानी कि x आ जाएगा, और ये माइनस क्या आ जाएगा, बराबर गुस्सा आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 5 प्लस 2, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, x का मान 7 आ गया। यहाँ पर अगर हम x लेते हैं 7 लेते हैं, फिर क्या हो जाएगा, 7 प्लस 1 यानी कि 8 हो जाएगा। यानी कि 7 प्लस 1 बराबर 8, यानी एक संख्या 7 है और दूसरी संख्या 8 है, यानी कि 7 और 8। ठीक है, 7 और 8। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। फिर से समझिए, कुछ सवाल नहीं था कि सवाल था कि दो क्रमानुपात संख्याएं था, जो x था, x प्लस 1 था, जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के दोगुने, दूसरा कौन है, x प्लस 1, ये पहला था, ये दूसरा था, दूसरे के दोगुने से 5 अधिक है, अधिक और कम, अधिक रहे कम रहे तो दोनों के बीच अंतर बताता है, यानी कि डिफरेंस। ठीक है, कितना था, 5 था। यहाँ से x का मान आ गया 7, एक 7 हो गया और एक 8 हो गया। ठीक है, ये सवाल हो गया। अब देखते हैं 6 नंबर सवाल। एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज को 42 रुपये में बेचता है, उसे 25% लाभ कमाने के लिए मेज को कितने रुपये में बेचना होगा? समझिएगा, देखिए, जब भी लाभ या हानि होगा तो हमेशा सीपी पे होता है। किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस। सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, सीपी। ठीक है, क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है, क्या होता है, क्रय मूल्य। ठीक है ना। फिर होता है एसपी, जिसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, जिसको हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। जब भी लाभ या हानि होगा तो हमेशा सीपी पे होता है। किस पे होता है, सीपी पे। जब भी प्रॉफिट या फिर लॉस होगा हमेशा सीपी पे होगा। तो देखिए यहाँ पे एक आदमी 25% की हानि पर, यानी कि लॉस, सबसे पहले जो सवाल में दिया है उसको आप लिख लीजिए। लॉस कितना दिया हुआ है, 25% दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक मेज को 42 रुपये में बेचता है यानी कि सेलिंग करता है, विक्रय मूल्य यानी कि बेचता है। ठीक है, यानी एसपी कितना दिया हुआ है, 4200 रुपया। ठीक है, उसे 25% लाभ कमाने के लिए मेज को कितने रुपए में बेचना होगा, ये तो एक अलग हो गया। यहाँ से अगर लॉस दिया हुआ 25% और सेलिंग प्राइस 42 रुपये, यहाँ से हम पहले सीपी निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस कितना था, यानी कि इसका क्रय मूल्य कितना था, इसका लागत मूल्य कितना था। ठीक है, यहाँ से जब सीपी निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, 4200। जब भी आपको एसपी दिया रहे, जब आपको एसपी दिया रहे, अगर आप सीपी निकालें तो 100 हमेशा ऊपर रहेगा। ठीक है, 100 ऊपर रहेगा। और लॉस कितना देगा, 25%। तो लॉस यानी कि 25% लॉस हो रहा है, तो किस में लॉस होगा, जब भी प्रॉफिट होगा तो 100 पे, और जब भी लॉस होगा तो 100 पे। लॉस कितना हो रहा है, 25%, यानी 100 पे लॉस होगा तो 25% लॉस हो रहा है, यानी 75%, 75। ठीक है, तो जब भी आपका एसपी दिया रहे और जब आप सीपी निकालें, ठीक है, तो 100 हमेशा ऊपर रहेगा, और जो लॉस या फिर हानि होगा वो हमेशा नीचे रहेगा। यहाँ से देखिए 25 चक 100, 25 तिया 75, 14 तिया 42, यानी कि 1400। यानी सीपी का मान कितना आ गया, 1400, यानी कि 400, 14 चक 5600। ठीक है, यानी कि कितना आ गया, सीपी आ गया 5600। ठीक है, अब बोल रहा है कि सीपी पे, यानी कि 25% लाभ कमाने के लिए मेज को कितने रुपए में बेचना होगा। ये तो SP1 था, अब इसको फिर से बेचेंगे, यानी अब लागत मूल्य हमको पता चल के 5600। अब इसको हम 25% लाभ कमाने के लिए, ठीक है, यानी कि 25% लाभ कमाने के लिए इस मेज को कितने रुपए में बेचना होगा। तो देखिए सीपी कितना दिया हुआ था, 5600 दिया हुआ है, यहाँ सीपी 5600 दिया हुआ है, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से, फिर से एसपी निकालेंगे, यानी SP2 हो जाएगा ये। ठीक है, किस पे, 5600 पे। अब कितना लाभ कमाना है, तो 25%। देखिए यहाँ पे 25% क्या कमाना है, लाभ। ठीक है, 25% लाभ कमाएंगे तो 125/100। जब भी लाभ होगा तो 100 पे लाभ होगा। ठीक है, हानि होगा तो 100 पे हानि होगा। अगर 25% लाभ हो रहा है तो 100 में 25 जोड़ देंगे, 125। अगर यहाँ पे देखिए लॉस कितना हो रहा था, 25%, तो 100 में 25 घटा दिए, 75 हो गया। अब यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, जब आप 56 गुने 125 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 7000। ठीक है, यानी कि जो दूसरा वस्तु को बेचना होगा 25% लाभ पर, यानी कि कितने मूल्य बेचना होगा, तो 7000 के मूल्य पर बेचना होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ गए होंगे। देखिए जब भी प्रॉफिट और लॉस हो तो हमेशा सीपी पे, याद रखिएगा, जब भी प्रॉफिट और लॉस होगा हमेशा सीपी पे। ठीक है, अगर आपकी जब भी डिस्काउंट होगा, यानी कि छूट दिया जाएगा, तो एमपी पे, मेन प्राइस, यानी देखिए एमपी होता है एक, एमपी मेन प्राइस। ठीक है, एमपी मेन प्राइस। सीपी, यहाँ पर देखिए सीपी कॉस्ट प्राइस, जिसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य।
ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 7 नंबर सवाल और 8 नंबर सवाल। आइए दोस्तों 7 नंबर सवाल को करते हैं। सवाल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भागा ए प्लस बी बराबर 25। तो ए माइनस बी का मान पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद सवाल है अमन और अजय एक दीवार को क्रमशः 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो इसे कितना दिनों में पूरा कर लेंगे। मेरा 4 ऑप्शन है, ठीक है। देखिए सबसे पहला इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक फॉर्मूला आपको पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ठीक है। ए माइनस बी होता है, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो देखिए ए स्क्वायर और आपको हम बताए थे जब भागा है, भागा को गुना में कन्वर्ट करेंगे तो ये बटा में आ जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुना में कन्वर्ट होगा तो बटा में आ जाएगा, यानी 1 बटा ए प्लस बी हो जाएगा बराबर 25, ठीक है। जैसे देखिए हम आपको बताए थे कि अगर हम 25 भाग 5 है, ठीक है, 25 भाग 5 है, अगर 25 को गुना में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, भाग को गुना में कन्वर्ट करेंगे, ये 5 जो है वो बटा में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 बटा 5 हो जाएगा, यानी 5 से ये 5 बार में कट गया। वैसे भी अगर 5 भाग दीजिएगा 25 में तो 5 ही आएगा, यहाँ पे भाग दे दिए तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए गुना कर दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 25। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटा ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ से ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, इसके बराबर क्या था 25 था, क्या था 25 था, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा ए माइनस बी बराबर 25। तो ए माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा 25, ठीक है। यही तो आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। समझ गए होंगे, कुछ नहीं था, बस इसका वैल्यू पुट करना था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ ए प्लस बी था तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल तो ए माइनस बी बराबर 25, यानी कि ऑप्शन यही तो पूछ रहा था, ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 25, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 8 नंबर सवाल। सवाल है अमन, ये टाइम एंड वर्क से है, ठीक है। अमन और अजय एक दीवार को क्रमशः 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो इसे कितना दिनों में पूरा कर लेंगे। मेरे 4 ऑप्शन है, देखिए अमन और एक अजय है। अमन जो है 9 दिन में कर लेता है, यानी कि 9 डे में कर लेता है, ठीक है। और एक अजय है, अजय जो है 12 दिनों में कर लेता है काम को, है ना। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो जो एलसीएम लेंगे वो मेरा टोटल वर्क होगा, क्या होगा, जो हम एलसीएम लेंगे वो मेरा टोटल वर्क होगा। तो 9 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 9 12 का एलसीएम आ जाएगा 36, ठीक है। 9 से 36 कितना बार में, 9 से 36 4 बार में, 12 से 36 कितना बार में, 12 से 36 वर्ग बार में भर दिया 36, ठीक है। ये जो मेरा निकला है 36 जो टोटल वर्क है, क्या है, टोटल काम है 36, ठीक है। और ये जो मेरा निकला है 4 और 3 ये मेरा एक दिन का काम है, यानी कि एक दिन में अमन जो है एक दिन में 4 काम करेगा तो 9 दिन में कितना काम करेगा, 36 काम करेगा। अगर अजय एक दिन में 3 काम करेगा तो 12 दिन में कितना काम करेगा, 36 काम करेगा, ठीक है। आप समझिए यहाँ पे तो बोल रहा है यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो इसे कितना दिनों में पूरा करेंगे। अब दोनों मिलकर यानी कि अमन प्लस अजय, अमन प्लस अजय दोनों मिलकर काम करेगा, ठीक है। दोनों मिलकर काम करेगा तो काम कितना है, टोटल काम है 36, यानी टोटल काम है 36। दोनों मिलकर काम करेगा यानी कि किस एफिशिएंसी से, तो 4 3 7 की इफिशिएंसी से दोनों मिलकर काम करेगा, यानी कि 36 बटा 7 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 5.1/7, यानी कि 5.1/7 दिन में काम को खत्म कर देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, कुछ नहीं था। अमन और अजय एक दीवार को क्रमशः 9 और अमन 9 दिन में और अजय जो है 12 दिन में समाप्त करता है। 9 और 12 का सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमको टोटल वर्क पता करना होता है। तो हमको टोटल वर्क पता चल गया 36 है, ठीक है। यानी कि 9 से 36 4 बार में, 12 से 36 3 बार में। ये जो 4 और 3 निकला है ये मेरा एक दिन का काम है। क्या है, एक दिन का काम। अमन अगर एक दिन में 4 काम करेगा तो 9 दिन में 36 काम करेगा। अगर अजय एक दिन में 3 काम करेगा तो 12 दिन में 36 काम करेगा, ठीक है। अब दोनों मिलकर काम करवाना है। अजय अमन प्लस अजय, यहाँ बोल ही रहा है कि अगर वे दोनों मिलकर काम करेगा, यानी कि अमन प्लस अजय मिलकर काम करेगा, टोटल काम था 36, किस एफिशिएंसी से करेगा, 7 की एफिशिएंसी से। तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 5.1/7 दिन में समाप्त हो जाएगा काम, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 9 और 10 नंबर सवाल। आइए दोस्तों अगला सवाल करते हैं। सवाल है दो संख्याओं का गुणनफल 35,828 है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल 35,828 है तथा HCF 26 है, तो LCM क्या होगा।
एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। यानी कि एलसीएम पूछा है, 4 ऑप्शन है। फिर अगला सवाल है कि एक टैंक 2 नल एक्स तथा वाई द्वारा क्रमशः 5 घंटे तथा 10 घंटे में भरा जा सकता है, ठीक है। जबकि एक अन्य नल जेड टैंक को 20 घंटे में खाली कर देता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो इस टैंक को कितने घंटों में भरा जा सकता है, ठीक है। 4 ऑप्शन है। सबसे पहले इसको सवाल देखते हैं। सबसे पहले देखिए, इस सवाल को बनाने से पहले एक फॉर्मूला था, वो आप रखिएगा। सवाल है 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है किसके? एलसीएम गुने एचसीएफ के, ठीक है। एलसीएम गुने एचसीएफ के बराबर होता है, यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है। तो देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 35,828। यानी कि जो पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल है वो कितना दे दिया है? 35,828। यानी इसका मान कितना दे दिया है? 35,828, ठीक है। यहाँ से हमको एलसीएम तो निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम को ऐसे ही रहने देते हैं। एचसीएफ कितना दिया है? तो 26। कितना दिया है? 26। यहाँ से एलसीएम का मान कितना आ जाएगा? तो एलसीएम आ जाएगा 35,828, ठीक है। 35,828 बटा 26, 35,828 बटा 26। अब यहाँ से 35,828 बार में कितना में कटेगा? इसको जब आप काटिएगा तो 1378 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा? 1378, ठीक है। यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 1378। यानी कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए किसमें है? ऑप्शन नंबर सी। देखिए सवाल टोटल जो सवाल पूछा गया टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। हम एक सवाल भी इधर से उधर नहीं उठा के, सब प्रीवियस ईयर सवाल है। 2 संख्याओं का गुणनफल 35,828 है तथा एचसीएफ 26 है, तो एलसीएम क्या होगा? ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। क्या होता है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। यहाँ पे पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणनफल दिया हुआ था 35,828, हमको एचसीएफ दे दिया है। एलसीएम पूछ रहा था तो यहाँ से हम एलसीएम निकाल दें, कितना गया? 1378, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अब सवाल को करते हैं 10 नंबर सवाल। सवाल है एक टैंक 2 नल एक्स तथा वाई द्वारा क्रमशः 5 घंटे तथा 10 घंटे में भरा जा सकता है, ठीक है। जबकि एक अन्य नल जेड टैंक को 20 घंटे में खाली कर देता है। यहाँ पे देखिए खाली कर रहा है, ठीक है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो इस टैंक को कितने घंटों में भरा जा सकता है? देखिए 2 नल एक्स भर रहा है और वाई भी भर रहा है, लेकिन जेड जो है वो खाली कर रहा है। क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। देखिए एक्स कितना घंटे में भर रहा है? यानी 5 घंटे में, ठीक है। उसके बाद वाई जो है कितना घंटे में? 10 घंटे में। और जेड जो है वो खाली कर रहा है। खाली कर रहा है यानी कि माइनस लगाएंगे, ठीक है। -20 ये जो है खाली कर रहा है, ठीक है। यानी कि 20 घंटे में खाली कर देता है। अब हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना है, ठीक है। यहाँ से हम जब टोटल वर्क निकालेंगे तो 5, 10 और 20 का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम निकालने के लिए, टोटल वर्क निकालने के हम एलसीएम लेते हैं। तो 20, 10, 5 का एलसीएम कितना होगा? तो 20 होगा, ठीक है। कितना होगा? 20। यानी कि 5 से 20 कितना बार में? तो 4 बार में। 10 से 20 कितना बार में? तो 2 बार में। 20 से कम 20, लेकिन ये माइनस होगा, ठीक है। -1 होगा। अब देखिए तो बोल रहा है यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो इस टैंक को कितने घंटे भरा जा सकता है? यानी कि x प्लस वाई माइनस जेड, चूंकि ये माइनस होगा, माइनस जेड है, ठीक है। इसलिए माइनस जेड कितना आ जाएगा? 4 + 2 - 1। तो 4 + 2 एक 6 और 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, यानी कि 5, ठीक है। अब तो मतलब 5 आ गया, तो दोनों मिलकर तीनों मिलकर क्या करेगा? टैंक को भरेगा। तो यहाँ से देखिए x + y + z यानी कि x + y माइनस जेड कितना आ जाएगा? 20/5 यानी कि 4। यानी कि 4 घंटे में क्या कर सकता है? भर सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए x जो है भर रहा था इसलिए प्लस में रहेगा, ठीक है। y क्या कर रहा था? भर रहा था, इसलिए ये भी प्लस में रहेगा। लेकिन z जो है वो खाली कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? खाली कर रहा है, इसलिए ये माइनस में होगा, ठीक है। अब यहाँ से जो 20 आया है ये मेरा टोटल वर्क है। क्या है? टोटल वर्क। और ये जो आया है मेरा 1 दिन का काम, यानी कि 1 घंटे का काम है। यानी कि 5 जो x टन के वो 1 घंटे में क्या कर सकता है? देखिए x तथा y द्वारा क्रमशः 5 घंटे, तो 1 घंटे में 4 भर सकता है, तो 5 घंटे में 20 भर सकता है, 20 लीटर, ठीक है। यानी कि 1 घंटे में 5
1 घंटे में 5 भर सकता है तो 20 सॉरी 1 घंटे में 4 भर सकता है तो 5 घंटे में 20, यानी कि 5 20। 1 घंटे में 2 भर सकता है तो 10 घंटे में 20। 1 घंटे में 1 भर सकता है तो 20 घंटे में 20 भर सकता है। लेकिन ये क्या, ये जेड जो है सिर्फ खाली कर रहा है, ठीक है, तो ये माइनस में हो जाएगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस वाई माइनस जेड का मान आ जाएगा कितना, 5। तो टोटल काम कितना है, 20 है, तो तीनों में कितना करेगा, यानी कि 4 दिन में समाप्त कर देगा, सॉरी 4 घंटों में समाप्त कर देगा, ठीक है ना। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आज 10 सवाल ही हो पाएगा, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। सवाल को अगर अच्छा कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।